हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑनलाइन क्लासेस। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पे प्रेस करके उसके पास में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक कीजिए। तो लास्ट वीडियो में हम गुप्ता डायनेस्टी के बारे में पढ़ रहे थे और मैंने आपको चंद्रगुप्त सेकंड तक का जो है वो क्लियर कर दिया था, जो कि विक्रमादित्य के टाइटल से फेमस था। तो नेक्स्ट जो हमारा गुप्ता डायनेस्टी का नेक्स्ट रूलर है वो है कुमार गुप्ता महेंद्रादित्य। तो कुमार गुप्त जो था चंद्रगुप्त सेकंड के बाद उसका जो सन था कुमार गुप्त वो रूलर बना। कुमार गुप्त हैज़ बीन रिगार्डेड एज द फाउंडर ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हु वाज द फाउंडर ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी? दैट वाज कुमार गुप्ता। तो ये ध्यान रखना आप। हिज एम्पायर एक्सटेंडेड फ्रॉम सौराष्ट्र टू बंगाल। इन द लास्ट डेट ऑफ हिज रूल ही हैड टू फेस रिवोल्ट फॉर पुष्यमित्र। अपने लास्ट दिनों में उसको किससे रिवोल्ट करना पड़ा? पुष्यमित्र के साथ रिवोल्ट करना पड़ा। तो नालंदा यूनिवर्सिटी का फाउंडर था ये। उसके बाद आता है स्कंदगुप्ता। एल्दो ही वॉज नॉट द एल्डेस्ट सन, स्कंदगुप्ता बिकेम द सक्सेसर ऑफ द किंगडम। ठीक है, स्कंदगुप्त जो है वो कुमार गुप्त का बड़ा बेटा नहीं था, पर फिर भी उसे काफ़ी कैपेबल था, इसीलिए उसने किंगडम को संभाला, गद्दी पर बैठा। It is evident from Junagadh rock edicts that Skandgupta renovated Sudarshan Lake, which was built by Maurya rulers. ये भी इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन बनता है कि सुदर्शन लेक का रिनोवेशन किसने करवाया था? स्कंदगुप्ता ने करवाया था। ठीक है, सुदर्शन लेक किसने बनवाई थी बेटा? मौर्यास रूलर ने बनवाई थी। और उसका रिनोवेट किसने करा था? स्कंदगुप्त। मतलब रिनोवेट करना मतलब उसकी मरम्मत जो है वो किसने करवाई थी? सुदर्शन लेक की स्कंदगुप्ता ने करवाई थी। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना। हु हैज़ रिनोवेटेड द सुदर्शन लेक? It has been mentioned in Junagadh inscription that while ascending the throne, Skandgupta had to confront the Malech Hunas. Finally, Skandgupta defeat the Hunas. अब जैसे कि इस आपको मैंने चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में बताया था कि उसने शकास को हराकर, है ना, शका जो कि फॉरेन ट्राइब थी उसको हराकर उसने टाइटल लिया था विक्रमादित्य का। उसी तरह से हुणास भी एक बाहर की एक ट्राइब थी जो कि अटैक इन्वेंशन कर रही थी। तो हुणास को हराकर स्कंदगुप्ता ने उनको मतलब उनके ऊपर विक्ट्री हासिल की थी। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना। हुणास का किसने डिफीट किया था? स्कंदगुप्ता ने। फिर है कल्चरल अचीवमेंट्स ऑफ गुप्ता डायनेस्टी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, क्या क्या अचीवमेंट्स थे गुप्ता डायनेस्टी के। तो देखिए, वैसे तो गुप्ता रूलर्स जो है वो वैदिक रिलीजन को मानते थे और उन्होंने कई जो रूलर्स थे जिसमें कि स्कंदगुप्त है, कुमार गुप्त है, उन्होंने अश्वमेध यज्ञ भी करवाया था। उन्होंने बुद्धिज्म और जैनिज्म को भी सपोर्ट किया था। ये एक नाम है द चाइनीज़ पिलग्रिम। चाइनीज़ पिलग्रिम जो था फायान, वो भारत आया था चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम में। इसको आप ध्यान रखना कि फायान जो है, जो कि चाइनीज़ पिलग्रिम था, वो चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम में इंडिया आया था। एज पर हिज डिस्क्रिप्शन, गुप्ता एम्पायर वॉज एक्सीलेंट इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड क्राइम्स रियली टुक प्लेस। द बर्डन ऑफ टैक्सेस वॉज आल्सो लेस। मतलब बहुत ही पीसफुल डायनेस्टी थी, पीसफुल एटमॉस्फेयर था, ज़्यादा बर्डन भी नहीं थी टैक्सेस की। ऑफिशियल लैंग्वेज जो थी वो संस्कृत थी। कालिदास ने कंपोज किया था एक प्ले का नाम अभिज्ञान शाकुंतलम। ये नाम ध्यान रखना। अभिज्ञान शाकुंतलम जो प्ले किसने लिखा है? कालिदासा ने। और एक एपिक तो था रघुवंशम। शूद्रका द राइटर ऑफ प्ले मृच्छकटिकम। शूद्रका का जो प्ले था, ये आप नाम रखना, ये राइटर है और उनकी मृच्छकटिकम उनके प्ले का नाम है। विशाखा दत्ता ने एक प्ले लिखा था मुद्रा राक्षस। तो विशाख दत्ता के प्ले का नाम क्या था? मुद्रा राक्षस। ठीक है, तो ये नाम आप थोड़े से याद रखना। तो रामायण महाभारता मनुस्मृति कंपोज इन देयर प्रेजेंट फॉर्म इन गुप्ता पीरियड। मतलब रामायण महाभारत और मनुस्मृति ये सब कंपोज की गई थी गुप्ता पीरियड। बहुत ही गोल्डन पीरियड था, है ना। एक तरह से देखा जाए तो वो आर्ट के फील्ड में एक गोल्डन पीरियड माना जाता है गुप्ता पीरियड। और कई सारी बुक्स जो हैं वो भी कंपोज की गई थी, उनका ट्रांसलेट किया गया था हिंदी में, संस्कृत में। तो काफ़ी सारे विद्वान जो थे वो गुप्ता डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, जिसमें आपने कालिदास का नाम पढ़ा, है ना। और मुद्रा राक्षस जो विशाख दत्ता ने जो मुद्रा राक्षस बुक लिखी थी। तो कई सारी भाषाओं में रामायण महाभारत का कंपोज हुआ था।
तो एक गोल्डन पीरियड था ये। कंट्रीब्यूशन इन द डेवलपमेंट ऑफ मैथमेटिक्स एंड एस्ट्रोलॉजी ड्यूरिंग द, ठीक है, उस टाइम पीरियड में देखिए मैथमेटिक्स और एस्ट्रोलॉजी में भी गुप्ता पीरियड का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। डेसिमल सिस्टम वॉज इन्वेंटेड इन दिस पीरियड, डेसिमल सिस्टम भी इन्वेंटेड किया गया था, विच लेटर रीच यूरोप, जो यहाँ से यूरोप गया था अरेबियंस के थ्रू। मतलब डेसिमल सिस्टम जो है वो गुप्ता पीरियड में इन्वेंशन हुआ था और फिर हमारे भारत से वो यूरोप गया था अरेबियंस के थ्रू। एविडेंस ऑफ आर्किटेक्चर, पेंटिंग एंड मेटलर्जिकल साइंस ऑफ द टाइम इज़ एविडेंट फ्रॉम द रिमेन्स इन झांसी, कानपुर। तो हमें झांसी से, कानपुर से, अजंता केव से आयरन पिलर जो है दिल्ली का, जो कि कितना 80 फीट टॉल है, आयरन पिलर जो है, कॉपर स्टेचू जो है बुद्धा का नालंदा में, एंड फ्रॉम द 7.5 फीट टॉल कॉपर स्टेचू ऑफ द बुद्धा इन सुल्तानगंज। तो एक तो ये देखो 80 फीट का जो कॉपर स्टेचू है बुद्धा का नालंदा एंड, और 7.5 फीट का टॉल कॉपर स्टेचू जो है बुद्धा का कहाँ पे है, वो सुल्तानगंज में है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना आप। तो बड़ी बड़ी बुद्धा की बहुत सारी मूर्तियाँ बनी है ना, 80 फीट टॉल, 7.5 फीट टॉल कॉपर की स्टेचू वगैरह। तो बहुत ही एक प्रॉस्पीरियस पीरियड माना जाता है गुप्ता पीरियड। सोसाइटी कैसी थी गुप्ता पीरियड में? 4 पार्ट्स में डिवाइडेड थी सोसाइटी। कौन से थे आपको पता ही है, 4, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्रास। तो ब्राह्मण्स जो थे उनको सबसे हाईएस्ट पोजीशन थी, उनकी ड्यूटी थी स्टडिंग, टीचिंग, परफॉर्मिंग यज्ञास एंड चैरिटी। क्षत्रियास जो थे वो प्रोटेक्ट करते थे नेशन को, है ना, वॉरियर्स थे। वैश्यास वर द ऑक्यूपेशन ऑफ ट्रेडिंग एंड कॉमर्स। शूद्रास वर सर्विस प्रोवाइडर, सबसे नीचे शूद्रास आते जो कि सर्विस प्रोवाइडर थे। इन गुप्ता पीरियड द बॉन्ड ऑफ ऑक्यूपेशन विच कास्ट वीकेंड। Despite this, the basis of caste remained prevailed. Women had an important place in the society. Women को भी एक अच्छी important place थी. In religious activities, the presence of wife along with the husband was mandatory. अगर कोई भी religion activities होती थी तो उसमें husband के साथ wife का होना ज़रूरी होता था. Women were educated. वेल सिस्टम मतलब पर्दा सिस्टम जो था वो नहीं था उस समय. एट दिस टाइम एक टाइप ऑफ मैरिज वॉज प्रिवलेंट. 8 तरह की मैरिजेस होती थी, ठीक है, 8 तरह की मैरिजेस प्रिवलेंट थी, जिसमें एक राक्षस विवाह है ना, एक आर्ष विवाह है. तो इतना आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, आप बस ये ध्यान रखो 8 टाइप्स की मैरिज जो है वो थी. द प्रैक्टिस ऑफ स्वयंवर वॉज देयर, ठीक है, प्रैक्टिस जो है स्वयंवर का प्रैक्टिस मतलब अपनी मर्जी से जो वर चुनने का भी अधिकार था. और जो कायस्थ थे वो एक सेक्शन क्लास थी गुप्ता पीरियड, मतलब सबसे नीची कास्ट भी में कायस्थ जो कास्ट है वो गुप्ता पीरियड में ही आई थी. बट लेटर इट इमर्ज इन द फॉर्म ऑफ अ कास्ट, लेकिन बाद में एक बड़ी कास्ट बन गई. विमेन हैव बीन डेपिक्टेड आइडली इन लिटरेचर ऑफ गुप्ता पीरियड. विमेन जो थी काफ़ी पढ़ी लिखी योग्य विद्वान थी. इन केस ऑफ नॉट हैविंग अ सन द वाइफ हैड द प्राइमरी राइट टू हर हस्बैंड प्रॉपर्टी. अगर सन नहीं होता था तो वाइफ का अपने हस्बैंड की प्रॉपर्टी पे पूरा राइट होता था. तो ये गुप्ता डायनेस्टी जो है वहाँ पे यहाँ पे एंड होती है. अब हम पढ़ेंगे वर्धना डायनेस्टी के बारे में. तो देखिए, एक तो आपको मैंने बताया था कि ध्यान रखना आप ये बात कि एक पुष्यमित्र शुंगा जो था, है ना, पुष्यमित्र जो था, पुष्यमित्र ये मित्र है और ये है पुष्यभूति. तो पुष्यमित्र तो जो है वो मौर्य रूलर बृहदत्त को हराकर उसने शुंगा डायनेस्टी की नींव रखी थी. अब ये वर्धन डायनेस्टी की नींव किसने रखी थी? पुष्यभूति ने, ठीक है. तो पुष्यमित्र किसके बाद आए थे? मौर्यास के बाद. और पुष्यभूति किसके बाद आया था? गुप्तास के बाद. ये थोड़ा सा ध्यान रखना, आप दोनों को मिक्स मत कर देना. तो ये जो डायनेस्टी थी इसकी नींव रखी थी पुष्यभूति, है ना. दिस डायनेस्टी बिगिन इन 6th सेंचुरी. थानेश्वर में इसकी नींव रखी गई पुष्यभूति के द्वारा. हु वाज अ डिवोटेड वर्शिपर ऑफ शिवा, ये शिवा का एक शिवा को मानने वाला था, शिव जी को. 3 किंग्स वर बॉर्न इन दिस. इस डायनेस्टी में 3 किंग्स जो थे वो बॉर्न हुए थे. कौन कौन थे? एक तो था प्रभाकर वर्धन, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन. इन तीनों के नाम आप याद रखना. सबसे पहला प्रभाकर वर्धन, दूसरा था राज्यवर्धन, तीसरा था हर्षवर्धन. तो प्रभाकर वर्धन जो था उसका बड़ा बेटा कौन था? राज्यवर्धन, जो कि गद्दी पे बैठा. और उसके बैठते ही उसको कई सारे बैटल्स करने पड़े, है ना.
इसको राज्यवर्धन को कई सारे बैटल्स करने पड़े। और इसको किसने हराया? राज्यवर्धन को गौर रूलर शशांक ने 606 AD में हरा दिया था। किसने हराया था? गौर रूलर शशांका ने। ये नाम ध्यान रखना आप। फिर उसके बाद उसका यंगर ब्रदर जो है हर्षवर्धन, जिसके बारे में मैंने, ये इम्पॉर्टेंट है अपने लिए, बहुत ही पावरफुल रूलर था। वो रूलर बना हु रूल्ड द 40 ईयर्स, 40 साल तक इसने शासन किया, अपने एम्पायर को बढ़ाया। इनके कोई भी चिल्ड्रन नहीं था, इसलिए पुष्यभूति डायनेस्टी एंड हो जाती है इनके मरने के बाद ही। ठीक है, तो इनका कोई भी वारिस नहीं था, इसलिए पुष्यभूति हर्षवर्धन के बाद एंड हो जाती है। अब हर्षवर्धन के बारे में मैं आपको एक स्टोरी के रूप में बता दूं कि हर्षवर्धन जब गद्दी पर बैठा तो उस समय सिचुएशन काफ़ी क्रिटिकल चल रही थी। क्यों? क्योंकि एक तो बंगाल का जो गौर रूलर था शशांका, है ना, जिसने उसके बड़े भाई को हरा दिया था, जिसका नाम क्या था? राज्यवर्धन। तो बड़े भाई को, उस राज्यवर्धन को हरा दिया था, और उसकी जो बहन थी राजश्री, वो कई सेपरेट अपने आप को बचाने के लिए किसी अननोन प्लेस पर चली गई थी। तो हर्षवर्धन के सामने बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन थी। एक तरफ तो उसका जो बड़ा भाई है वो हार गया था, दूसरी तरफ उसकी जो सिस्टर है वो कहीं सेपरेट प्लेस पर चली गई थी। लेकिन फिर बाद में हर्षवर्धन ने उसको ढूंढ निकाला था, सिस्टर को अपनी, और उसने फिर क्या करा? शशांका को हराने के लिए, शशांक के खिलाफ, जिसने डिफीट किया था राज्यवर्धन को, तो इसके खिलाफ एक बड़ी आर्मी प्रिपेयर करी। किससे मिल गया वो? उसने संधि कर ली, अलायंस कर लिया भास्कर वर्मन ऑफ कामरूपा के साथ। भास्कर वर्मन के साथ उसने अलायंस कर लिया, एक बॉन्डिंग कर ली, और इस शशांका के विरुद्ध एक बड़ी आर्मी उसने तैयार कर ली। ठीक है, फिर उसने क्या किया? हिज आर्मीज वर फोर्स टू रिटर्न फ्रॉम बैंक्स ऑफ, अब उसकी जो आर्मीज थी काफ़ी देर तक लड़ती रहीं और काफ़ी ज़्यादा टक्कर दी उसने शशांका की आर्मी को साउथ में। हिज आर्मीज वर फोर्स टू रिटर्न फ्रॉम द बैंक ऑफ रिवर, तो नर्मदा नदी तक तो उसकी जो हर्षवर्धन की आर्मीज टिकी रही, लेकिन बाद में पुलकेशिन सेकंड जो था, तो उनकी आर्मी को उसने नर्मदा तक ही रोक दिया, नर्मदा रिवर तक उसने, उस बैंक तक उसकी आर्मी को रोक दिया। किसने रोका? पुलकेशिन सेकंड ने। ये नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है अपने लिए। द बाउंड्रीज ऑफ हर्षास एम्पायर एक्सटेंडेड फ्रॉम स्नो लेडन माउंटेन्स इन द नॉर्थ, तो हर्षा का एम्पायर कहाँ तक बढ़ा था? बैंक्स ऑफ रिवर नर्मदा इन द साउथ, गंजाम इन द ईस्ट एंड बल्लभी इन द वेस्ट। कन्नौज वाज द कैपिटल ऑफ हिज ह्यूज एम्पायर, कन्नौज जो थी उसकी कैपिटल की सबसे बड़ी, कन्नौज जो थी वो कैपिटल थी उसके एम्पायर की। तो कन्नौज जो है बहुत ही, काफ़ी सारी डायनेस्टी, कन्नौज के लिए काफ़ी सारी वॉर भी हुए। आगे आप पढ़ेंगे कि राष्ट्रकूटा डायनेस्टी और जो पाला डायनेस्टी इस कन्नौज को पाने के लिए आपस में लड़ती रही, 100 सालों तक उनका वॉर चलता रहा। तो ये कन्नौज क्यों? क्योंकि कन्नौज बिल्कुल सेंटर में सिचुएटेड था, जैसे दिल्ली सेंटर है ना अपना, वैसे कन्नौज जो थे सेंटर में और बहुत ज़्यादा प्रॉस्पीरियस था। तो इसको पाने के लिए सारी डायनेस्टीज़ क्या करती थी? वॉर करती थी। आगे आप पढ़ोगे कि किस तरह से ट्रिपिटाइड स्ट्रगल जो है चला था। तो हर्षा ने महाराजाधिराज का टाइटल लिया था। हर्षा किसका था वर्शिपर? शिवा का, और सन ऑफ गॉड। तो ये जो था हर्षा के बारे में आपने पढ़ा कि किस तरह से उसने शशांका की आर्मी को नर्मदा नदी तक रोके रखा। सिचुएशन वाज एक्सट्रीमली क्रिटिकल एट दैट टाइम, ये तो आपने पढ़ लिया। लेटर ही वाज इंक्लाइंड टुवर्ड्स महायान बुद्धिज्म, और बाद में अशोका जो है महायान बुद्धिज्म की तरफ वो अट्रैक्ट हुआ। वंस इन एवरी 5 ईयर ही यूज टू ऑर्गेनाइज अ लार्ज सेरेमनी इन द कॉन्फ्लूज ऑफ रिवर गंगा, 5 साल में एक बार एक बड़ी सी सेरेमनी में वो पार्टिसिपेट लेता था जो गंगा यमुना रिवर के पास होती थी। परफॉर्म चैरिटी परफॉर्म करता था एंड अदर वर्क ऑफ पब्लिक वेलफेयर, और लोगों की भलाई के लिए काम करता था। द चाइनीज़ ट्रेवलर जो है हैनसांग, तो ये चाइनीज़ ट्रेवलर जो है हैनसांग, इसका नाम इम्पॉर्टेंट है। हैनसांग जो है वो 6 सेरेमनी जो है उसमें प्रेजेंट था। तो चाइनीज़ पिलग्रिम जो है हैनसांग आया था हर्षवर्धन के टाइम पे। ठीक है, गुप्ता पीरियड में चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पे फायान आया था, और इसके टाइम पे हैनसांग जो है वो आया था वर्धना डायनेस्टी के टाइम पे। तो इसको थोड़ा सा याद रखना। आगे जो है पाला डायनेस्टी का मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। थैंक यू।